आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक स्पेशल पर्पस से रूबरू हुआ हूँ। और उस का उद्देश्य है कि पार्वती एडुकेमिस्ट्री क्या है, इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्वती एडुकेमिस्ट्री 26 अगस्त 2022 को शुरू किया गया और शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही हमारे प्यारे बच्चे स्टूडेंट्स मुझे जो हैं SMS के माध्यम से और कईयों ने ऐसे आमने सामने भी मुझसे पूछा कि सर ये पार्वती एडुकेमिस्ट्री इस तरह का नाम, क्या हम ये समझें कि ये पार्वती वो गॉडेस है इसलिए आपने नाम पार्वती एडुकेमिस्ट्री रखा? तो मैंने उस वक्त उन बच्चों को कहा कि वक्त आने पर मैं इस चीज़ को ज़रूर क्लैरिफाई करूँगा कि क्यों नाम इस तरह से रखा गया। तो आज इस वक्तव्य के माध्यम से मैं उन बच्चों को भी रिप्लाई कर रहा हूँ और जो इस चैनल के माध्यम से किसी तरह का फ़ायदा अपने लिए उठा सके, उन सभी को बताना चाहता हूँ कि पार्वती गॉडेस को तो मैंने देखा नहीं, पर हो सकता है ये मेरी माताजी का नाम था पार्वती, तो शायद वो भी उन्हीं का रूप रहा होगा, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ उनके अंदर थी, जिस तरह का उनका जीने का सलीका था, ऐसा जरूर लगता है कि वो आम इंसान तो नहीं थी। उन्होंने सामाजिक कार्य बढ़ चढ़ कर किए, लोगों की जितनी मदद हो सकती थी की, पर मैंने भी बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता देखे हैं, पर वो सब वो लोग थे कि जिनके अपने पेट भरे हुए हैं तभी सोशल सर्विस कर रहे हैं। पर मैंने अपनी माताजी को देखा कि हमारे घर में उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि एक वक्त का खाना हो गया तो दूसरे वक्त के लिए पिताजी और माताजी को स्ट्रगल करना पड़ता था कि दूसरे वक्त का खाना होगा या नहीं होगा। और इतनी खराब स्थिति के बावजूद ये सोचना कि हम 4 भाई हैं, तो मेरी माताजी ने पिताजी की मदद से हम लोगों को उच्च से उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। ये उन्हीं के कोशिशों का नतीजा है
कि मैं आपके सामने हूँ। वो कहते थे कि देखो, जहाँ तक हो सकता है दूसरे के भले के बारे में सोचो और करो भी। अपना सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर वाला बैठा है। जब तुम दूसरे का भला करोगे वो तुम्हारा भला अपने आप कर देगा। तो उन्होंने अपने गांव में, आस पड़ोस के गांव में, रिश्तेदारी में, हर काम, लोगों के काम में वो बढ़ चढ़ कर सबसे आगे वही होते थे। और उनकी ये सोच होती थी कि ये मेरा अपना काम है, इस काम में कोई कमी रह जाए और किसी की इसमें बेइज्जती हो जाए, वो समझते थे कि ये उनकी अपनी बेइज्जती है। किसी के बारे में इतना सोचना मतलब कि अपने को पीछे छोड़ देना। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब लोग कहते हैं। वो जिनसे भी मिले, चाहे नोन अननोन, उन्होंने हमेशा मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। और मुझे लगता है कि ये उनके और पिताजी द्वारा किए गए अच्छे कर्म हैं, जो आज हम हमारे रूप में फलीभूत हो रहे हैं। जो हम ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, ये उन्हीं द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की वजह से हो रहा है। हमने कागजों में पढ़ा था कि माँ कौन है कि जो सब बच्चों को खाना खिलाने के बाद ये कहे कि मुझे तो आज भूख ही नहीं है। माँ ऐसी होती है। ये कागजों की बातें हैं, इन पर तो मुझे पढ़ने में तो ठीक लगता है, पर क्या ऐसा होता है? मैंने ऐसा देखा है। जब मेरे पढ़ने के दिन थे तो रसोई में सबसे बाद में मैं आता था, और मैं और माता जी जो है सबसे बाद में खाना खाते थे। वो मुझे दे देते थे, और अपने आप जो रहा सहा वो खाते थे। और ये थी वो माँ जो ये कह देती थी, नहीं मेरे लिए ये काफ़ी है, सब्जी भी काफ़ी है। हमें दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि नहीं है सब्जी, नहीं है दाल। वो कहते थे नहीं मेरे लिए ये बहुत है। तो वो कागजों की बातें हमने यथार्थ में देखी, मैंने खुद देखी है। तो मेरी सबसे बड़ी गुरु मेरी माता जी थी। उन्होंने ये कहा कि बेटा हमेशा दूसरों की सहायता करनी है। मैं एक बात का छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ कि 2002 की बात है, और मैं कालीबाड़ी मंदिर के पास फिंगास्क में रहता था, और उस टाइम अपनी डॉक्टरेट डिग्री कर रहा था। चाह रहा था कि मेरी पढ़ाई का जो बर्डन है वो मेरे भाइयों और मेरे माता पिताजी को पर ज़्यादा ना पड़े, इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। पर एक दिन वो मेरे पास रहने आ गए, छोटा सा कमरा होता था। तो कहने लगे कि ये बच्चे जो हैं पढ़ने आते हैं। मैंने कहा हाँ पढ़ने आते हैं। नहीं वो तो ठीक है कहते, पर इनसे ना पैसे मत लेना। तो मैंने कहा ये शहर है, किराया यहाँ भी देना पड़ता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, फीस है वो भी देनी है। नहीं वो सब कर लेंगे हम, पर इन बच्चों से पैसे नहीं लेने हैं। इसमें ज़रूरतमंद भी होंगे जिनके माता पिता जो हैं पैसे नहीं दे सकते। मैंने कभी भी अपनी माता जी की बात को नज़रअंदाज नहीं किया। और मेरे सामने ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया कि मुझे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे फ्री में बच्चों को पढ़ाना है।
और मैंने अगले ही सेशन में मार्च में लोगों को भी बोला कि भाई फ्री में जो है वो जेईई और नीट उस टाइम जो है HPCPMT होता था और NIT होता था, तो उसकी तैयारी है और 2 महीने का कोर्स है और फ्री में पढ़ाया जा रहा है और केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। जहाँ तक मैं एडवर्टाइज़ कर सकता था मैंने एडवर्टाइज़ किया, और ऐसा भी नहीं 30-40 बच्चे जो हैं वो आ गए। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा, 8-10 दिन हुए, वो 35-40 बच्चों के सिर्फ 7-8 बच्चे रह गए। 12-15 दिन के बाद 1-2 ही रह गए। तो फिर मैंने अपनी माता जी को बताया, देखिए आपके कहने पर मैंने ऐसा किया, पर लोगों को शायद ये पसंद नहीं आया और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये फ्री में इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि इसको पढ़ाना नहीं आता है। तो आप बताओ मैं क्या करूं? तो फिर उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर क्यों ऐसा हुआ पता नहीं, पर चलो जैसा तेरे को ठीक लगता है वो ऐसा करना, पर ऐसा करना कि जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करनी है जैसे भी हो सके। अगले साल जो है मैंने वही बैच फिर बिठाया और इस बार फीस 3000 रखी। 2 महीने का कोर्स होता था। 65-70 बच्चे उस क्लास में आए और 2 महीने पूरा जितने दिन क्लासेस लगी सब क्लासेस भी लगाई। तो मैंने उनको कहा कि देखिए अब ये वक्त का बदलाव है या क्या है, पर अब आप देखो कि जब फीस ले रहे हैं तो इतने बच्चे हैं, जब नहीं ले रहे हैं तो कोई भी नहीं आ रहा है। तो उन्हीं की इस बात को आगे चलाते हुए जब से हमने विद्यापीठ खोला है, हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो आदमी कोई ज़रूरतमंद है उसको फ्री एजुकेशन किसी तरह से उसकी हेल्प की जाए, और ऐसा हमने किया भी। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। आज उनके परिवार फलीभूत हो रहे हैं। एक मैं छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ कि हुआ यूँ कि कुछ साल पहले की बात है। जिस तरह से पंचायत में गवर्नमेंट सोलर लाइट्स लाती है, हमारे यहाँ भी आई और हमारे ना करने के बावजूद हमारे घर में एक सोलर लाइट लगा दी। तो जब लगी तो मैं घर गया तो माताजी ने कहा कि देखो ये तो गलत है, औरों के लाइट है नहीं और हमारे सोलर लाइट लगा दी। तो मैंने कहा देखिए हमने नहीं कहा, हमने मना भी किया था। चलो कहते कोई बात नहीं, लगा दी ना। अब ऐसा है कि पूरे गांव में हर एक घर में सोलर लाइट होनी चाहिए, और इसके लिए तू कोशिश कर और तू कर सकता है। सरकारी मदद लो और इसको करो। और सभी को पता है कि उसमें हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, गांव वालों की मदद से सक्सेसफुल हुए हैं, और वो काम उनका बताया हुआ ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। पर मैं ये सोचता था कि देखो इनके दिल और दिमाग में एक बात है कि अगर अपने लिए फैसिलिटी है तो उससे पहले दूसरों के लिए होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक बार बात की कि देख बेटा हमारा जो घर है वो थोड़ा सा मेन रोड से दूर है, कहीं हारी बीमारी 10 बातें होती है गांव में, तो भाई उठा के ले जाना पड़ता है रोड में। तो अगर हो सकता है तो कोशिश करो कि सड़क का कुछ प्रावधान हो। उनकी बोली हुई इस बात को मैंने, सब गांव वालों का भी यही वो था कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और क्योंकि वो हमेशा मेरे को इस बात के लिए इंस्पायर करते थे कि नहीं तू कर लेगा, ये कर, कोशिश कर, गांव वालों को साथ में ले। और आज सभी गांव वालों की मदद से, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, सरकार की मदद से उनके सामने ही वो सड़क
पूरे गांव में पहुंच चुकी थी। हर एक घर में अब गाड़ी जा सकती है, कोई हारी बीमार हो जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब हम तो फिर भी बाहर निकले, पढ़े, तब इतनी सोच हुई, पर वो देखो जो कभी स्कूल नहीं उन्होंने देखा, पर उनकी फीलिंग दूसरों के लिए इतनी ज़्यादा थी। खुद नहीं पढ़े हुए थे पर हमेशा ये कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, जो कर सकते हैं करो। अब आप सोचो कि अपने पास कुछ ना होते हुए भी जहाँ स्कूल की 4 रुपये 20 पैसे फीस देना मुश्किल हो जाता था, दूसरों के भले के बारे में सोचना, इससे बड़ी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। तो मुझे तो लगता है कि वो कोई आम इंसान नहीं थी, वाकई गॉडेस पार्वती का ही रूप रही होंगी। अगर हम हर कदम पर, मैं देखता हूं कि मुझे उनकी एक एक बात याद आती है। माँ किसको प्यारी नहीं होती, पर एक ऐसी माँ जो हर वक्त आपको कुछ ना कुछ लेसन देती रहे। अगर हम देखें कि उन्होंने बिना किसी चाहत के लोगों की, हर इंसान की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और हमारे पास तो उनकी दया से, भगवान की दया से सब कुछ है, और हम कोशिश कर रहे हैं। पर हम तब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सोर्सेज हैं, उनकी दया से सब कुछ है। पर उन्होंने तो बिना कुछ सोर्सेज के ऐसा किया। पर ये इंसान, ये महान आत्मा 19 दिसंबर 2021 को अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके मोक्ष को प्राप्त हो गई। आज भी मैं उनको अपने आसपास ही पाता हूं, जैसे कि वो कह रहे हों कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। उन्हीं की इस बात को कि उद्देश्य था कि गरीब बच्चे हैं उन तक एजुकेशन फ्री पहुंचे, इसलिए यूट्यूब चैनल पार्वती एडू केमिस्ट्री शुरू किया गया। तो ऊपर वाले से गुजारिश करूंगा कि ये जज्बा इस तरह से बरकरार रहे, और उन्होंने जिस उद्देश्य से कहा था उस उद्देश्य को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी कड़ी में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घनाटी, जहाँ से मैं खुद भी पढ़ा हूँ, मैं जो साइंस का टॉपर है उसके लिए हम लोगों ने, परिवार ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वहाँ पार्वती देवी मेमोरियल छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाए, और जो बच्चा साइंस में टॉप करेगा उसको वो छात्रवृत्ति दे दी जाए, जिससे मैं समझता हूँ कि आने वाले पीढ़ियाँ, आने वाले बच्चों को साइंस के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। आप सभी का सहयोग चाहिए होगा कि इस मुहिम को हर गांव के बच्चे बच्चे तक पहुंचाया जाए, जिसके अंदर साइंस का जज्बा है पर उसके पास सोर्सेज नहीं है। मैं इसी वक्तव्य के माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि ऐसा कोई गरीब आदमी हो जो आपकी नज़र में हो और पढ़ने में बच्चा ठीक हो, पढ़ने में गरीब ना हो, मैं हर तरह से उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उस बच्चे की सहायता करने को तैयार हूँ। और आप सभी से
आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप सभी भी प्रार्थना करें कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ लोगों के दिलों पर राज किया, आगे भी भगवान उनको बहुत उच्च स्थान प्राप्त करे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप मेरे इस अभियान में जुड़ेंगे और इस फ्री एजुकेशन के अभियान को हम जन जन तक पहुंचाएंगे।